नमस्कार, मैं नीता साहू। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स या चतुर्थांक के बारे में। चतुर्थांक वे प्राप्तांक हैं जो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज डेटा को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। इन्हें Q1, Q2 और Q3 से व्यक्त किया जाता है। Q1 वह प्राप्तांक है जिसके नीचे कुल प्राप्तांक है, जो टोटल स्कोर्स है उसका 1/4 भाग होता है, और Q2 वो प्राप्तांक है जिसके नीचे 2/4 या आधे स्कोर्स होते हैं, और इसके बाद Q3 वो प्राप्तांक होता है जिसके नीचे कुल प्राप्तांकों का 3/4 भाग होता है। क्वार्टाइल को हम किस तरह से अनग्रुप्ड डेटा से निकाल सकते हैं? तो कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा, इसका फॉर्मूला है Q1 इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0.5 स्कोर। Q2 is equals to n divided by 2 plus 0.5 score. Q3 is equals to n 3n divided by 4 plus 5 score. अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कैलकुलेट Q1 फ्रॉम द फॉलोइंग अनग्रुप्ड डेटा। कुछ हमारे पास ये अनग्रुप्ड डेटा है, इसको हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 26 एंड 32। यहाँ पर हमारा n है 14। अब Q1 का हमारा फॉर्मूला Q1 इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0.5 स्कोर। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करने पर Q1 इज इक्वल्स टू n, चूँकि हमारा 14 है, 14 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0.5 स्कोर हो जाएगा हमारा 3.5 प्लस 5 स्कोर इज इक्वल्स टू 4। और फोर्थ स्कोर हमारा यहाँ पर क्या है? फोर्थ स्कोर है Q1 इज इक्वल्स, फोर्थ स्कोर चूँकि हमारा यहाँ पर 9 है, इससे Q1 हो गया 9। नाउ कैलकुलेट Q2 फ्रॉम द फॉलोइंग अनग्रुप्ड डेटा। वही एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी n14 है। Q2 का फॉर्मूला है, Q2 के फॉर्मूले में वैल्यूज़ को प्लेस करने पर Q2 इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.5 स्कोर इज इक्वल्स टू 7.5 स्कोर। 7.5 को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 7.5 स्कोर इज इक्वल्स टू 7th स्कोर प्लस 0.5, 8th स्कोर माइनस 7th स्कोर। यहाँ पर हमारा जो 7th स्कोर है वो है हमारा 14.5, और इसमें 8th स्कोर यानी उसका नेक्स्ट स्कोर वो हमारा है 15। तो 15 माइनस 14 करने पर, और उसको हम आगे 14.5 प्लस 1 को सॉल्व करने पे हमारा Q2 आता है। Q2 इज इक्वल्स टू 14.5। नेक्स्ट कैलकुलेट Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। Q3 का फॉर्मूला हमारे सामने है, इसमें वैल्यूज प्लेस करने पर Q3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू n, n हमारा 14 है, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 10.5 प्लस 0.5 यानी इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा हमारा 11। तो 11th स्कोर यहाँ पर हमारा क्या है? 11th स्कोर है 20। तो इस तरह से Q3 हो गया हमारा 20। तो अनग्रुप्ड डेटा से हमने देखा किस तरह से हम Q1, Q2 और Q3 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास डेटा ग्रुप्ड फॉर्म में है तो हम उससे किस तरह से हम क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स फ्रॉम ग्रुप डेटा, ये 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पर, Q1, Q2 और Q3। तो Q1 इज इक्वल्स टू L प्लस n डिवाइडेड बाई 4 माइनस CFB अपॉन F इंटू आई। यहाँ पर L है लोअर लिमिट, n हमारा टोटल स्कोर्स हो जाएगा, वो n होगा, और डिवाइडेड बाई 4 माइनस CFB यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो, F है हमारा फ्रीक्वेंसी, और I हो जाएगा हमारा इंटरवल। इसी तरह से Q2 और Q3 का फॉर्मूले में भी थोड़ा सा चेंज है, बाकी चीज़ें ऐसे ही हैं। अब इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा। तो यहाँ पर हम Q1 निकालते हैं। ये हमारा ग्रुप्ड फॉर्म में डेटा है, एक टेबल दी हुई है, यहाँ पर क्लासेस हैं 10 से लेकर 89 तक, फ्रीक्वेंसी है, और उसके बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। यहाँ पर n 80 है, टोटल फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो है हमारा 80। तो n इज इक्वल्स टू 80।
Q1 सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं Q1 क्या है। Q1 हमारा कितना है, तो Q1 निकालने के लिए n डिवाइडेड बाई 4 हम करेंगे, तो जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 20 यहाँ पर Q1 होगा। तो अब सबसे पहले ये देखना होगा कि 20 जो है वो किस क्लास में आता है। तो यहाँ पर हमारे सामने टेबल दी हुई है, इससे हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि 20 किस क्लास में है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि 20 हमारा आ रहा है इस वाली क्लास में, यहाँ पर 30 से 39 और 5 हमारी फ्रीक्वेंसी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 22 है। यानी इस वाली क्लास में हमारा जो 20 है वहाँ पर कहीं Q1 होगा। अब इस फॉर्मूले को आपने देखा, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है Q1। तो Q1 में वैल्यू प्लेस करने पर हमने क्या किया है, इसी क्लास की जो लोअर लिमिट है यानी 29.5 को हमने यहाँ फॉर्मूले में रखा है। 29.5 प्लस हमने Q1 निकाल लिया है, n डिवाइडेड बाई 4 हमारा 20 हो गया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो हमारा हो गया है 7। इस पर जो क्लास हमने यहाँ पर दिखाई है, और उस क्लास के जस्ट नीचे आप देखिए यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है, वो हमने यहाँ पर लिखा है 20-7 और फ्रीक्वेंसी है 15, इंटरवल है 10। और इसको सॉल्व करने पे Q1 इज इक्वल्स टू 29.5 प्लस 8.66, इसको हम प्लस कर देते हैं तो Q1 हमारा आ जाता है 38.16। यानी इस ये जो क्लास हमने फाइंड आउट की है Q1 की क्लास, इसी क्लास में हमारा Q1 है जो कि 38.16 है। अब Q2 के लिए भी सेम टेबल को ही हमने लिया है। इस टेबल में अगर आप देखें तो Q2 भी हमारा यहाँ पर n80 है और Q2 हमारा n डिवाइडेड बाई 40, हमने n डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद हमारा 40 आ जाता है 2। और इस 40 के आधार पे हम देख सकते हैं कि किस वाली क्लास में ये हमारा मिलेगा हमको। तो हमने यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है, 40 से 42 हो गया ये। इसमें हमने डेटा को इसमें यहाँ पे हमने प्लेस कर लिया है। डेटा में प्लेस करने के बाद में हमें दिख रहा है कि ये हमारा Q1 निकल कर आ जाता है 49.91। इसी तरह कैलकुलेट Q3 फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, इसमें भी हमने Q3 को सबसे पहले निकाला है। Q3 को निकालने के लिए 3n डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 60, यानी 60 हमारा आ जाता है। तो 60 हमारा किस वाले वर्ग में है, यहाँ पर दिख रहा है 60 जिस वर्ग में है उसी की हम लोअर लिमिट लेंगे, और उस वर्ग से नीचे वाली CFB का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो, उसके जस्ट नीचे वाली वर्ग की फ्रीक्वेंसी ले लेंगे और फ्रीक्वेंसी सेम उसी वर्ग की होगी। तो यहाँ पर हमारे वैल्यू में को हमने फॉर्मूले में प्लेस किया है। तो Q3 इज इक्वल्स टू 49.5 प्लस 60 माइनस 39 अपॉन 24 इंटू 10। तो Q3 इज इक्वल्स टू 49.5 प्लस 8.75 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 58.25। तो 58.25 हमारी Q3 है। तो इस तरह से Q1, Q2 और Q3 को हम ग्रुप्ड डेटा से भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।